बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आला तालीम यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं और एडीसी और बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों से मुखातिब हैं, और ख़ुसूसन फंक्शनल इंग्लिश के पेपर के हवाले से, जिनमें के उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से तैयारी की मुकम्मल गाइडलाइन दी जाती है। और आज का दिन जो है जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये करेंगे, जो कि तकरीबन 15 पेपरों में आया है 2014 से लेके 2021 तक, एनुअल के भी और सप्लीमेंट्री के भी। और आपको पता होना चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ पे एप्लीकेबल हैं, और सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस ट्रेंड को कॉपी करती हैं और इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट भी करती हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो बीकॉम के हवाले से और एडीसी या एडीसी के हवाले से ये जो है जी बेस्ट मटेरियल है, इन्हें लाजमी स्टूडेंट्स तैयार कर लें। वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसमें चलते हैं। तो जी हमारे पास जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है ये 2021 के एनुअल का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल जो है ना ए, एन और दी में से होता है, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल हैं और ये इनकी अपनी अपनी जो है जगह पे ये लगते हैं। मैंने आप पहचानूंगा भी, आपको बताऊंगा भी और लगाऊंगा भी खाली जगहों पर। ये सारा क्वेश्चंस में ये जो है आएंगे, ये बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी। वही परचेज और यहाँ पर जी सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, उसके साथ दी लाजमी लगता है। तो यहाँ पर द बेस्ट जो है लगेगा इसके साथ। इसके बाद ही इज़ अ नोबल मैन, वो एक नोबल आदमी है, एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ए या एन लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए आ लगेगा। अगर वॉल साउंड होती है तो एन लगता। अब जी द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। अब मैंने यहाँ द बुक इसलिए कहा है कि बुक की तरफ इशारा किया जा रहा है खसूसियत के साथ कि वो बुक, ठीक है ना। इसलिए जब खसूसियत किसी चीज़ को दी जाती है तो वो अपने साथ दी लेती है। ही रोट एन एलजी। एलिजी जी ऐसी पोएम होती है जो किसी मरसिया जिसे बोलते हैं, जो किसी की वफ़ात पर उसकी तारीफ़ में लिखी जाती है, एलिजी उसे बोलते हैं। और ये वॉल साउंड है, वॉल साउंड से पहले आप लगाते हैं एन एलिजी। और आगे जो है जी ये तकरीर है एओलॉजी। एओलॉजी भी वो तकरीर है जो कि किसी की डेथ के मौके पे की जाती है, तो वो भी जो है ना वॉल साउंड है, ये भी एन से ही शुरू होगा, एन एओलॉजी। और आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है कि प्रेपोजिशन लगाएं, ठीक है ना। आपको पता है इन, आउट, विद, फ्रॉम, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं जो कि नाउन्स और प्रोनाउंस की पोजीशंस को जाहिर करती हैं, बताती हैं उनका रिलेशनशिप को। तो प्रेपोजिशन लगाते हैं जी। एडिक्टेड जो है इसका मतलब होता है आदी होना, एडिक्टेड आदी होना, और एडिक्टेड के साथ हमेशा टू की प्रेपोजिशन लगती है, एडिक्टेड टू। स्मोकिंग इज़, जो चीज़ किसी चीज़ के लिए अच्छी होती है गुड फॉर होती है, जो बैड फॉर होती है वो बैड फॉर होती है, बुरी। तो फॉर की प्रेपोजिशन गुड और बैड के साथ लगता है, खुसूसन हेल्थ के एतबार से इस तरह की। तो ये बैड फॉर। शी ब्रेक्स, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है ब्रेक, और ब्रेक इन लगेगी क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को वो सुधारती है, यानी उन्हें ट्रेन करता है। जो ट्रेन करना होता है ना, सुधारना होता है, वो ब्रेक इन होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक इन लगेगी। और आगे चलें जी, आई एम गुड, जो किसी चीज़ में अच्छा है ना वो गुड एट उस चीज़ में है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है ना। बैड एट, गुड एट किसी चीज़ में अच्छा होना, ठीक है। द कार ब्रोक, यहाँ भी फ्रेजल वर्ब है जी। ब्रोक, गाड़ी जो है रास्ते में ख़राब हो गई है, जो ख़राब होना होता है ब्रोक डाउन ऑन द वे, ठीक है जी। अब आगे 2021 का जो है ना, ये जो एनुअल पेपर का हम जो है, और दूसरा जो सी पार्ट है ये देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये एक डेफिनेशन लिखी है, इसके हवाले से आपने एक वर्ड जो है वो देना है। वन हु कैनॉट हेयर, वो बंदा जो सुन नहीं सकता, वो जी क्या होता है, जो सुन नहीं सकता वो डेफ होता है, ठीक है ना, DEAF, डेफ। और वन हु कैनॉट रीड और राइट, जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता, वो इलिटरेट होता है, जाहिल होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर कुत्ते जो हैं वो रखे जाते हैं, उस जगह को हम कैनल बोलते हैं, खुड्डा या वो कोई कमरा जहाँ कुत्ते रखे जाते हैं, कैनल बोलते हैं उसे। ये हो गया जी। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं हम उनको कहते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जी। कॉर्निवर्स गोश्तखोर होते हैं। द साइंस ऑफ एनिमल्स, जो साइंस एनिमल्स को डील करती है उस साइंस को हम ज़ूलॉजी बोलते हैं।
आगे चलते हैं जी, वर्ब की करेक्शन करनी है। ये वर्ब है, इसको हमने देखना है कि किस टेंस में ये जाएगा, किस तरह से इसका बोलना जो है वो ठीक होगा। वर्ब की करेक्शन है। शी जो है हर रोज़ वो जी होली कुरान रिसाइट करती है, तो शी अब क्योंकि इसकी आदत है तो आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट शी रिसाइट्स आएगा, क्योंकि ही शी इट के साथ एस या इसका इजाफा करते हैं। आगे चलते हैं। इट, अब ये देखें येस्टरडे में रेन हुई है तो ये पास्ट का इवेंट हो गया। जो येस्टरडे है ये पास्ट इंडेफिनेट के साथ ही कंसर्निंग होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट में अगर होगा तो रेन्ड होगा, रेन की जगह। हु हैज़, ठीक है ना, देखें हु हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म आंसर की आंसर्ड होती है। हु हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ये होगा। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है ना। बार्किंग डॉग्स ये मुहावरा है, और ये जो प्रोवर्ब है मुहावरा है, तो उसमें ये होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते जो हैं कम ही काटते हैं, तो ज़्यादा कुत्ते, इसलिए सेल्डम बाइट आना चाहिए, बाइट्स नहीं आना चाहिए। ये अमूमन जो है हमारे मुहावरे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पर फॉर 40 मिनट, सिंस और फॉर जो है ये किस टेंस में लगते हैं जी, सिंस और फॉर लगते हैं। उसमें हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन लगता है, ठीक है ना, और आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है। ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस, किसी भी टेंस का। यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। आई के साथ हैव लगना चाहिए। आई बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 40 मिनट्स, ये हो गया आई बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 40 मिनट्स। आगे चलते हैं जी, हमारे पास पेपर आ गया 2020 का, और अब प्रेपोजिशन जो है सबसे पहले ये आ गया ए पार्ट में, ये जी क्वेश्चन नंबर 3। ट्रस्ट इन होता है किसी पर एतमाद करना, ठीक है ना, ठीक है। और आई एश्योर यू, एश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी कराना, ठीक है। और एश्योर के साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है। स्लो डैश योर स्पीड, अपनी स्पीड को कम कर लो ये कहा जा रहा है, तो वो स्लो डाउन होता है, ठीक है ना, कम करना। इस तरह से प्रेजुडिस, ही हैव नो प्रेजुडिस, किसी के खिलाफ तअस्सुब ना रखना, प्रेजुडिस अगेंस्ट होता है, ठीक है ना, प्रेजुडिस के साथ अगेंस्ट की प्रेपोजिशन लगती है। द स्नेक क्रॉल्ड इन टू इट्स होल, जब स्नेक जो है ना घुस गया अपने होल में, होल उसके इर्द गिर्द चारों तरफ आ गया, ऐसी पोजीशन हो ना जी, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होती है, तो इन टू इसके साथ लगता है। जैसे किसी ने पानी में छलांग लगा दी, पानी उसके इर्द गिर्द आ गया, ही जम्प्ड इनटू द वाटर, ठीक है जी। आगे चलें। स्लो एंड स्टडी, ये एक ही चीज़ है, जो स्लो भी है और स्टडी एक चीज़ की तरफ इशारा है, इसलिए ये मुहावरा। और विंस द रेस, ये कछुआ और खरगोश वाली कहानी का मॉरल भी है, ठीक है जी। 2 and 2, 2 and 2 यहाँ पर दो अलग-अलग चीज़ें हैं। 2 and 2 के साथ जुड़ा, एक दो अलग, दूसरा दो अलग, दोनों मिलेंगे फिर 4 बनेगा, तो यहाँ पर मेक ही आना चाहिए, कोई ऐसी है इसका इजाफा यहाँ नहीं होना, ठीक है जी, ये मेक ही आ गया। ब्रेड एंड बटर रोज़ी को कहते हैं, रोज़ी, ये दो चीज़ें नहीं है, एक आइडिया की तरफ इशारा है, तो यहाँ पर आएगा जी इज़ ब्रेड एंड बटर इज़ हिज नीड, बी की जगह हम इज़ लगाएंगे। आई डिड नथिंग बट, क्योंकि ये पास्ट में बात हो रही है तो प्ले नहीं आ सकता, तो प्लेड आएगा, ठीक है जी। आई डिड नथिंग बट प्लेड। चैरिटी, ये मुहावरा है के खैरात जो है वो घर से शुरू होती है। चैरिटी बिगिन्स, ये मुहावरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चैरिटी सिंगुलर है, इसके साथ एस लगना चाहिए बिगिन्स के साथ, तो ये हो गया जी, ये हमने कर लिया। आगे चलते हैं हम फर्दर। हमारे पास जी ये जो सी पार्ट आ गया 2020 एनुअल का, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे पूछ रहा है। मर्डर ऑफ सेल्फ, खुद से अपने आप को हलाक कर लेना, मार लेना, वो होता है सुइसाइड, बहुत आसान। और वर्ड्स रिटन ऑन द ग्रेव, जो कब्र पर अल्फाज लिखे होते हैं, कतबे पर कुंदे हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, उनको एपीटैफ हम बोलते हैं, एपीटैफ, एपीटैफ, हाँ जी। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, पुरानी चीज़ों का मुतालिया जो है, ये पुरानी बिल्डिंग्स का, खंडरात वगैरह का, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं उस इल्म को, और उस बंदे को जो ये काम करता है आर्कियोलॉजिस्ट होता है, आर्कियोलॉजी हो गया। स्टडी ऑफ एनिमल्स जी पहले भी आया, जोलॉजी को कहते हैं। और थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसी चीज़ जिसमें लाइट पास नहीं कर सकती उसे ओपेक बोलते हैं, ओपेक, ठीक है ना, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इट इज़, ये जी है इन्वेलप जो है, ये जी साउंड दे रहा है वॉल साउंड, वॉल साउंड से पहले एन लगना चाहिए। इट इज़ एन इन्वेलप। विल यू टेक, ठीक है जी, टेक अब कप है तो आ कप होना चाहिए, ठीक है जी। विल यू टेक अ कप। ही इज़, देखें जी
एल अगरचा के कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड ये जो है ना एल जो है ये वॉल साउंड दे रहा है। वॉल साउंड जो इसलिए दे रहा है, वॉल साउंड को जब भी उस लफ्ज़ को उर्दू में लिखते हैं वो अलिफ या अलिफ मदा से शुरू हो, वॉल साउंड देता है। एल को जब लिखते हैं अलिफ से शुरू होता है। ये भी एल अगरचा के कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन एल जो है ये वॉल साउंड दे रहा है। तो वॉल साउंड जो देता है वो एन लेता है अपने साथ। और अब ही इज़ इन आर्मी जो है जी, ये एक शोबा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आर्मी है, आपको पता है हमेशा द आर्मी कहते हैं। ही इज़ इन द आर्मी। शी सा, उसने देखा एन एक्सीडेंट, ठीक है जी, क्योंकि ये वॉल साउंड दे रहा है एक्सीडेंट। शी सा एन एक्सीडेंट टुडे। आगे चलते हैं, 2020 का पेपर अब ख़त्म होता है, हम 2019 के सप्लीमेंट्री के पेपर में दाखिल होते हैं। ये जी इन्होंने क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है, इसको मैं जो है ना इसकी जो ये क्योंकि इमेजेस जो हैं एज इट इज़ पेपर से उठाए गए हैं। ये पेपर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेब पर मौजूद हैं, वहाँ से ये एज इट ये पेपर इसका मतलब गलत बनाया गया था। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं जी लगना, इसने कहा आर्टिकल लगे, पहले वाले में आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगना जी। 2 and 2 मेक 4 होता है, आर्टिकल की यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने गलत बनाया। मैं मेक 4 करके इसको सही कर रहा हूँ। दिस चेक इज़, जो किसी बैंक के लिए आप चेक देते हैं उस बैंक के लिए 2 होता है। दिस चेक इज़ टू हबीब बैंक। ही इज़ गुड, ठीक है ना, जो किसी चीज़ में गुड होता है, गुड एट होता है, बैड एट होता है, ठीक है, पीछे भी ये बात हो चुकी है। गुड एट इंग्लिश। आई एम स्टडिंग डैश कॉलेज, ठीक है ना, कॉलेज के कॉलेज में पढ़ते हैं। आई एम स्टडिंग इन कॉलेज, ये हो गया जी। सन सेट्स इन द वेस्ट। देखें यहाँ पे ये गलती कर ली कि सन से पहले आर्टिकल जो है वो दी डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो गलत है। तो द सन, इसलिए द सन होगा, और जो डायरेक्शंस हैं उनसे पहले भी द का आर्टिकल जो है वो लगता है। तो द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये होगा जी। स्मोकिंग इज इंजीरियस। इंजीरियस होती है जी जो मतलब मुज़र हो, खतरनाक हो। इंजीरियस टू हेल्थ हो गया। व्हाट आर यू लुकिंग, आप किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं? तलाश करना होता है लुक फॉर, यहाँ पर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आगे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, ये भी गलती है यहाँ पे। ही इज़ ब्लाइंड, ही इज़ ब्लाइंड। और कोई बंदे को अपने फ्यूचर का पता नहीं होता ना, तो वो ब्लाइंड टू फ्यूचर होता है। अगर किसी बंदा अपनी आंख में उसे नज़र नहीं आता, अंधा है एक आंख से, तो ब्लाइंड इन वन आई होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लाइंड टू हिज फ्यूचर होगा। इसके बाद चलते हैं जी, आगे है जी ब्रेव सोल्जर लॉस्ट। एक जो खास था जी, ब्रेव सोल्जर को हम खास करेंगे, खास करने के लिए दी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ब्रेव सोल्जर था, ठीक है जी। और ब्रेव सोल्जर जो अपने साथ दी लेगा खास करने के लिए। लॉस्ट और उसका बाजू एक ज़ाया हो जाता है बैटल में, जंग में, तो एन आर्म, क्योंकि आर्म जो है वॉल साउंड है, एन आर्म। आगे जी वो कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्रीज 3rd डिग्रीज दें इन सारों की। देखें जी, मैं आपको 2nd डिग्री भी देता हूं और 3rd डिग्री भी देता हूं, लेकिन ये साइड पे लिख रहा हूं, देखिएगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये जो सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव की ये जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों डिग्रीज आ गई। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है ना। और इस तरह से बैड, वर्स, वर्स्ट, ये जो है इसकी सुपरलेटिव और इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज है। इजी, इजियर, इजीएस्ट, ये इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हो गई। गुड, बेटर, बेस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और प्रॉपर की जो है जी, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, ये इसकी जो है ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हो गई। इस तरह से ये जी डिग्री मैंने साइड पे ये आपके सामने लिख दी। अब आगे हम चलते हैं, 2019 का एनुअल पेपर आ गया है जी। पहले सप्लीमेंट्री गुजरा है, एनुअल में हम ये प्रेपोजिशन लगानी है। इट इज़, ठीक है जी, इट इज़ डैश ईयर सिंस ही रीच्ड, कहते हैं उसे यहाँ पर पहुँचे 1 साल हो गया है, ठीक है ना। द ईयर नहीं होगा, आ ईयर होगा, ठीक है ना। 1 साल के लिए एन और द बीच में लग नहीं सकता। आगे जी, हिज सन इज FRCS, ये कोई गवर्नमेंट की जॉब है, ओहदा वगैरह लगता है मुझे। तो ये शुरू हो रहा है जी एफ से। एफ जो है अगरचा के कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन वॉल साउंड देता है, इसलिए यहाँ पर NFRCS होगा। और डॉटर एम में, ये भी एम जो है ये भी वॉल साउंड दे रहा है। जब लिखेंगे उर्दू में अलिफ या अलिफ से लिखा जाता है, अलिफ से लिखे जाने वाले वर्ड जो शुरू होते हैं वॉल साउंड देते हैं, तो NM में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ लिखा गया, ये काइंडली इसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई है ये, सॉरी फॉर दैट। इसको एन कर लें, NM में, AM में नहीं है, NMA, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। आगे जी, डू यू माइंड क्लोजिंग, आपके खास कोई विंडो है जो है ना खसूसियत के साथ, उसी को इशारा कर रहे हैं कि इस विंडो को बंद दे। खसूसियत जब करते हैं तो दी लगाते हैं, तो द विंडो। ही वॉन्ट्स टू सी
डैश ओलंपिक गेम्स, ठीक है ना। देखो जी, वो ही वॉन्ट्स टू सी, अब देखेंगे एन, ये गेम्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर गेम्स ज़्यादा इसने लिख लिए, मेरी नज़र अभी इस पर गई है, यहाँ पर गेम्स नहीं है, इसको काट देंगे, गलती से इन्होंने क्या, ही वॉन्ट्स टू सी, ठीक है ना, एन ओलंपिक गेम, या ओलंपिक गेम्स करने हैं ऐसे ही लगाना है, तो ही वॉन्ट्स टू सी दी ओलंपिक गेम्स फिर करेंगे, ठीक है। ये भी करेक्शन इसको देख लीजिएगा दोनों सेंस में। यहाँ पर गेम्स अगर लिखा है तो दी लगेगा, मैं इसको डील कर रहा हूँ कि मैंने सोच रहा हूँ कि शायद यहाँ पे गेम्स नहीं है, इसलिए अब आप दी यहाँ पे लगाएंगे तो वो भी इसके लिए करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। शी इज इंडेप्टेड, इंडेप्टेड होता है किसी का एहसानमंद होना, इंडेप्टेड के साथ टू की प्रेपोजिशन लगती है। इसके बाद ही वर्दी, काबिल होना, ठीक है ना, वर्दी ऑफ के इसके साथ प्रेपोजिशन लगती है। इन्वेल्प्ड, घिर जाना किसी चीज़ के, तो इन्वेल्प्ड इन डेंस फॉग, वो गहरी जो है ना इसमें धुंध में घिर गया। इसके बाद जी और पार्ट बिसेट, बिसेट जो होता है जी कहते हैं भरा हुआ, बिसेट विद बोलते हैं उसके साथ प्रपोजिशन, भरा हुआ, डिफिकल्टीज हमारा रास्ता। प्रिफर, प्रिफर ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन के लिए अपने, और प्रिफर के साथ टू, कंपैरिजन के लिए भी टू लगता है, और एक प्रिफर के साथ प्रपोजिशन भी टू की लगती है। आई प्रिफर मिल्क टू टी, मुझे, मैं तरजीह देता हूँ दूध को चाय पर। आगे चलते हैं जी। 2019 का जो है पेपर है जी, सी पार्ट इसमें हमारे पास आ गया। रोलिंग स्टोन, ये भी मुहावरा है, इसका मतलब होता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और रोलिंग स्टोन सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं ज़्यादातर मुहावरे, और सिंगुलर के साथ एस का इजाफा होना चाहिए, गैदर्स होना चाहिए। इसके बाद ही थैंक मी फॉर व्हाट आई, ये जी पास्ट टेंस है, आगे भी पास्ट में ही रहना चाहिए। व्हाट आई डिड होगा, डू जो है ये प्रेजेंट टेंस होता है। ही स्टडी इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, आपको मैंने बताया सिंस और फॉर जो है ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस हैं वो उसमें लगता है। मैं इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तौर पर डील करता हूँ। ही के साथ हैज़ लगना जी, हैज़ बीन स्टडीइंग आएगा, ही हैज़ बीन स्टडीइंग। द पेशेंट डाई बिफोर डॉक्टर केम, ये जी ऐसा सेंटेंस है जिसमें पास्ट है, एक पास्ट में एक चीज़ पहले हो रही है और फिर एक बाद में हो रही है। डॉक्टर बाद में आ रहा है, पेशेंट पहले मर रहा है, ठीक है ना। जो पहले होती है वो हैड लग के होती है पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, ऐसे होगा। आई सेंट हिम अ लेटर लास्ट वीक, ठीक है ना। ये देखिए लास्ट वीक ये जाहिर कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेंड नहीं आएगा, सेंट आएगा, तो यहाँ पे सेंट लगाएंगे। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ गई है। दैट वन कैन नॉट बी क्योर, ऐसी बीमारी जो कि जिसका इलाज नहीं होता वो इनक्योरेबल होती है, इनक्योरेबल आ गया जी। अ स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो आप तैयारी के बगैर करते हैं वो उसे हम एक्सटेम्पोरे बोलते हैं, एक्सटेम्पोरे या ऑफ हैंड स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है जी। एक्सटेम्पोरे ये आ गया। वन हु इज वीक एंड डिसेबल, ऐसा बंदा जो कि कमजोर भी हो और माजूर भी हो, वो क्रिपल्ड होता है, ठीक है जी, क्रिपल्ड, ये हो गया। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, वो जो चीज़ आप आवाज़ सुन ना पाए, थोड़ी हो वो आवाज़, वो आपके लिए इनऑडिबल होती है, इनऑडिबल साउंड होती है। वन हु अम्यूजेज इन सर्कल, सर्कस, वो ऐसा बंदा जो सर्कस में आपको अम्यूज करता है, वो क्लाउन होता है, जिसे उर्दू में मस्करा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे क्लाउन बोलते हैं। ये जी क्लाउन हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फिर आर्टिकल लगाने हैं, ए एन और दी में से। ही इज, ठीक है ना जी, वो अपने पेशे की इज्जत है क्योंकि उसमें पेशे के हवाले से उसे मखसूस किया जा रहा है, तो दा आएगा। ही इज द ऑनर टू है दिस प्रोफेशन। आगे जी ये देखें जी, पेन को मखसूसियत जो है वो दी जा रही है, खसूसियत के साथ बताया जा रहा है। द पेन दैट यू गेव मी इज अ वेरी गुड वन, ठीक है ना, यहाँ पर आ लगेगा और पीछे खसूसियत के साथ दी लगेगा, द पेन। आगे चलेंगे। हेयर इज, ये है वो किताब, यहाँ भी किताब को मखसूस किया जा रहा है इसलिए यहाँ भी दा लगेगा, इसलिए यहाँ भी मैंने दा ऐड कर दिया। और द इंडस, इंडस कहते हैं जी दरियाए सिंध को, और ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखें एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ दी लाजमी लगता है, तो यहाँ पर भी दी लगेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन हमने डालनी है खाली जगहों पे। बेनिफिशियल जो है के साथ फॉर की प्रेपोजिशन लगती है, बल्कि टू की प्रेपोजिशन लगती है। द अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, और इसके साथ फॉर की प्रेपोजिशन भी यूज
होती है, आई हैव सीन दैट, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा ज़रा। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, एलिजिबल जो होता है जी अहल होना, इसके साथ फॉर की प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है जी। इसके बाद है जी एब्जॉर्ब का मतलब मुनहमिक होना, डूब जाना, गरक जाना, एब्जॉर्ब के साथ इन की प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है जी। एडजेसेंट कहते हैं जुड़ा हुआ, मुल्हिका जिसे बोलते हैं साथ जुड़ा हुआ घर, वो एडजेसेंट टू होता है, ठीक है ना, एडजेसेंट के साथ टू की प्रेपोजिशन लगती है। इस तरह से यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, अफ्रेड जो है डर जाना, ऑफ की प्रेपोजिशन लगती है। बहुत आसान है, ये बहुत दफ़ा पढ़ने में आता है। अब 2018 का सप्लीमेंट्री का जी पेपर आ गया है, वर्ब की करेक्शन हमने लगानी है, ठीक है ना। वी डू नॉट लाइक, हाँ जी यहाँ पर आएगा वी डू नॉट लाइक टू गो टू द मूवीज, या तो आ जाएगा, ठीक है, या फिर गोइंग टू द मूवीज, जेरन लगा के भी आ सकता है, दोनों तरह से ये ठीक है। मैं गोइंग को करेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और लेकिन टू गो, वी डू नॉट लाइक टू गो टू द मूवी, वो भी सही होगा, ठीक है ना। वहाँ पर जो है वो इन्फिनेटिव है और ये जेरन, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। द रैट यहाँ पर, ठीक है ना, मारा गया है जी, एक पैसिव सेंस है, मारा गया है तो इज किल्ड बाय द डॉग, द रैट इज किल्ड बाय द डॉग, ये ऐसे होगा क्योंकि पैसिव में आप जो है ना इज एम आर थर्ड फॉर्म के साथ लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही जस्ट गो आउट व्हेन आई कॉल्ड एट हिज होम, ठीक है ना, वो अभी घर से चला गया था जब मैं उसके घर गया। तो पहला काम एक हो गया है, वो हैड लग के थर्ड फॉर्म के साथ होगा, दूसरा जो है पास्ट इंडेफिनिट के साथ हुआ है, तो हैड गॉन यहाँ पे आना चाहिए। आई नेवर फॉरगेट व्हाट दे हैव टोल्ड मी, आई नेवर फॉरगेट, मैं वो नहीं भूल, देखे ना, जो उन्होंने मुझे बताया है मैं उसे नहीं भूलता नहीं होगा, भूलूंगा की सेंस जो है वो सही होगी। आई शैल नेवर फॉरगेट, ठीक है ना, ये होगा। द चिल्ड्रन फिनिश देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। आप ये भी कह सकते हैं, चिल्ड्रन फिनिश्ड भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी ले जा सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी ले जा सकते हैं अगर काम उन्होंने अभी अभी खत्म किया है। हैव फिनिश्ड भी आ सकता है और फिनिश्ड भी इसमें आ सकता है। द यूज ऑफ साइलेंट, अब जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देनी है, एक वर्ड देना है इनके लिए। जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन को जब इस्तेमाल में लाते हैं हम कहते हैं जी उसको कैनिसिक्स, कैनिसिक्स, ठीक है जी, ये वर्ड है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होता है। स्पीकिंग इज वन लैंग्वेज, स्पीकिंग इन वन लैंग्वेज, कोई बंदा एक ही ज़बान उसे बोलनी आती है तो वो जी मोनोलिंगुअल उस बंदे को बोलते हैं, मोनोलिंगुअल। स्पीकिंग इन सेवरल लैंग्वेज, जिसको ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं बोलनी, वो मल्टी लिंगुअल होता है या बाईलिंगुअल होता है, ठीक है जी, बाईलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल। और मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम कहते हैं माइग्रेशन, जी ठीक है, हिजरत कहते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, किसी की मेमोरी ख़त्म हो जाना किसी हादसे की शक्ल में या बीमारी की शक्ल में, उसे हम एमनीजिया बोलते हैं, एमनीजिया, ठीक है, ये एमनीजिया लगा लिया हमने। आगे चलते हैं, हमारे पास 2018 का पेपर आ गया जी, एनुअल का पेपर आ गया, पहले सप्लीमेंट्री का चल रहा था और ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। वो लम्हा जो चला गया वो ज़ाया हो गया हमेशा के लिए, लम्हे को मखसूस किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ दा लगेगा, द मोमेंट। अनईजी लाइज, हाँ जी, वो सर जो है वो परेशान रहता है जो ताज पहनता है, यानी कि बड़े लोगों की परेशानियां भी बड़ी होती हैं। लाइज ये जो है मुहावरा है, अनईजी लाइज द हेड विच वेयर दैट वेयर्स अ क्राउन, ये मुहावरा है, तो ऐसे होगा जी। फ्रेंच इज, यहाँ पर एन ईजी लैंग्वेज, एन लगेगा क्योंकि आगे जो है ये वॉल साउंड दे रहा है, ईजी, एन आ गया जी। आई फर्स्ट मेट हिम, ठीक है जी, मैं उससे पहले मिला, आ ईयर अगो, ठीक है ना, एन ईयर भी नहीं आ सकता, द ईयर भी नहीं आ सकता, इसलिए आ ईयर अगो। आगे चलते हैं, द रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी, एप्लीकेबल के साथ टू की प्रपोजिशन आती है, एप्लीकेबल टू योर केस। ही इज इनोसेंट, वो मासूम है इस जुर्म में, इनोसेंट इन द क्राइम, ठीक है जी। डोंट इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है ना, अपने आप को शरारतों में शामिल मत करो, इसका मतलब डोंट इंडल्ज, ठीक है ना, विद इसके साथ इन आता है, इंडल्ज इन बैड हैबिट्स। आगे चलें जी, किसी बंदे के साथ उलझना वो होता है इंडल्ज विद। ही इज अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना शेम ऑफ होता है। ही इज वेरी डिफरेंट, वो बहुत मुख्तलिफ होना होता है जी, डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम
हिज ब्रदर। आगे चलते हैं, आगे जी आ गया क्वेश्चन नंबर 3 2018 ए में। अप्रोप्रिएट आपने वर्ब जो है वो वर्ब फॉर्म यूज करनी है। वी वेंट, यहाँ पे देखें ना जी, ये लास्ट नाइट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वेंट आएगा, गो की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। आगे चलते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखें जी फॉर आ गया, सिंस और फॉर जब आता है तो हम लगाते हैं जी क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, ही हैज़ बीन नोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे कर लेंगे। ही नेवर, ठीक है ना, उसने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, तो हम कहेंगे ये, क्योंकि देख रहा तो है नहीं, देखता है भी नहीं, उसने नहीं देखी थी, कहीं गया विजिट करने, तो ये पास्ट के इवेंट पे दलील दे रहा है, तो ये पास्ट का इवेंट जो है जी सा होगा। ही नेवर सा, आई विजिट द माई फ्रेंड यस्टरडे, ये जी यस्टरडे आ गया, और आपको पता होना चाहिए कि यस्टरडे जो है ये पास्ट को लेगा, तो यस्टरडे जो है पास्ट में, तो पास्ट में विजिटेड आना चाहिए। आगे चलते हैं जी, ही स्टडीड, यहाँ पे फिर फॉर और सिंस ये जो है इसमें पीरियड ऑफ टाइम आ गया या पॉइंट ऑफ टाइम भी आता, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को लगाएंगे तो ही हैज़ बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 6 years, ये आ गया जी। इसके बाद आगे हम मज़ीद चलते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये जो वर्ड्स हैं जी इनके हवाले से एक ही वर्ड देना है। वो बंदा जिसके पास पैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी, बिजनेस करने के लिए या पे करने के लिए, वो बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट इसके लिए है। हैविंग मोर देन द बेसिक नॉलेज, वो बंदा जिसे बेसिक नॉलेज से ज़्यादा आता है और लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना, तो वो इंटरमीडिएट होता है, वो बंदा इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं, उसका जो स्किल है या वो बंदा है। आ शाय क्वाइट पर्सन जो होता है जी, जो दूसरों हु इज़ फोकस्ड ऑन ओन थॉट्स, अपनी सोचों में जो गर्क रहता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं ट्रोग्लोडाइट, उसको बोलते हैं ट्रोग्लोडाइट, इंट्रोवर्ट भी शायद उसे कहते हैं, ट्रोग्लोडाइट भी उसे बोलते हैं। हैविंग आ नेचुरल एबिलिटी किसी में टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, यानी कि बीमारी से बचने की आपके पास अगर कुदरती जो है सलाहियत है, तो सलाहियत में आपको इम्यून है, आप उस इम्यून, ठीक है ना, आप में मुदाफ़ियत है। प्लेस टू थिंग्स टुगेदर, दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला के रखना, ये उनकी हम पेयरिंग कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयरिंग। अब देखते हैं, चलते हैं, 2017 का सप्लीमेंट्री का पेपर हमारे पास आ चुका है, 2017 का। ही लिव्स इन, देखें आगे जो एस वर्ड है ये वॉल साउंड के साथ शुरू हो रहा है, एस जब भी लिखते हैं अलिफ से शुरू होता है, वॉल साउंड। एन एस शेप्ड बिल्डिंग डिजाइन बाइड, अमेरिकन भी जो है ये वॉल साउंड से शुरू हो रहा है, एन अमेरिकन। वाई डू द वाइट हेट द ब्लैक, द वाइट यानी पूरे गोरों को कहा गया, द वाइट, और ये ब्लैक जो है पूरे कालों को कहा गया है, पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दी अपने साथ लेंगे ग्रुप रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ये होती है। आगे चलें जी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यहां पर भी की को हम मखसूस कर रहे हैं इसलिए द लगा रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, योर फ्रेंड रिजॉइस का मतलब खुशी मनाना, रिजॉइस के साथ एट की प्रेपोजिशन लगती है। फाउंडेड मतलब बानी होना, किसी बुनियाद रखना, ठीक है ना, फाउंडेड बाय, ठीक है ना, किसी बंदे ने उसकी बुनियाद रखी, फाउंड किया, और किस सन में बुनियाद रखी, इन लगेगा। वी वेंट, वो जी सी साइड पे गए, वेंट टू सी साइड गए, और किस में, कार में बैठ के गए, इन कार, तो इसलिए इन कार इसमें आएगा। आगे जी इसकी क्वेश्चन नंबर 3 2017 का सप्लीमेंट्री, और सी ऑप्शन इसकी, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट, ये पास्ट टेंस है, आगे भी पास्ट ही चलेगा, व्हाट आई डिड आएगा। आई रिसीव हिज लेटर अ वीक अगो, आई रिसीव्ड आएगा, यहाँ पे रिसीव्ड, क्योंकि एक ये पास्ट की बात है, वीक अगो की बात है। दे या सिंस आ गया, दे हैव बीन आएगा, प्लेइंग सिंस, इस तरह से ये पहले हम भी डिस्कस कर चुके हैं। ही ड्राइव, अच्छा जी ये यूनिक चीज़ है कि वो एक्सीडेंट, उस जो वो ड्राइव कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ, तो एक एक्शन कंटिन्यू है पास्ट में, और एक जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में है, जो पास्ट में कंटिन्यू करेगा वो वाज वर आईएनजी की फॉर्म के साथ, ही वाज ड्राइविंग। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ठीक है ना, मैंने आज बहुत सा काम किया, चाहे आज किया लेकिन पास्ट में वो फॉल कर गया। आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ये हो गया। अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, ऐसा स्टाइल जो कि
अल्फाज से भरा होता है, ठीक है ना, उसे हम वर्बोस बोलते हैं, VERBOSC। ब्रेकर ऑफ इमेजेस, वो बंदा जो कि लोगों के इमेजेस को एक ख्याल पे बरकरार नहीं रहता बल्कि वो शटर करता है, नए इमेज फार्मुलेट करता है, वो जी आइकॉनोक्लास्ट होता है। आइकॉनोक्लास्ट यानी आइकन्स को ब्रेक करने वाला। ही कैरीज ऑन अ ट्रेड, यानी कि वो ऐसा ट्रेड करता है जो लॉ से प्रोहिबिटेड है, ट्रेड हो और लॉ से प्रोहिबिटेड हो तो वो ट्रेड स्मगलिंग होता है, ठीक है जी। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो राइटिंग जो है इलिजिबल राइटिंग होती है, इलिजिबल, हाँ जी। गवर्नमेंट ऑफ द नोबल्स, यानी कि अमीर आदमियों की या जो मतलब नुमायां लोगों की जो माशरे में उनको इकट्ठा करके हुकूमत बनाई जाए तो वो अरिस्टोक्रेसी हम बोलते हैं अमीर आदमियों की हुकूमत को। आगे चलते हैं जी, आगे 2017 का एनुअल आ गया, सप्लीमेंट्री हमने कर लिया। अब देखें जी, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो द US होता है, द USA होता है, तो इसके साथ दी लगता है, ये इसका असूल है। और वो एलाई है, एन एलाई है, पाकिस्तान का एलाई है, पार्टनर है इन द वार में, वार के साथ दी लगाते हैं। इसी तरह यूनिवर्स और वर्ड के साथ भी दी लगाते हैं। और एनिग्मा जो है ये वॉल साउंड दे रहा है, एनिग्मा मसले को कहते हैं, द यूनिवर्स या राज को कहते हैं, पहेली को कहते हैं। इज ठीक है ना, एनिग्मा, एन एनिग्मा, यहाँ पर एन एनिग्मा लगेगा क्योंकि वॉल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही स्विच्ड, स्विच का मतलब स्विच ऑफ बंद कर देना, ठीक है ना, क्योंकि वो बैठना नहीं चाहता था अंधेरे में, सिट इन द डार्क। द पुलिस अक्यूज्ड हिम ऑफ, यहाँ पे उसे इल्ज़ाम दिया ऑफ थेफ्ट। यू कैन रीच द स्टेशन, बस स्टेशन, ठीक है ना जी, बाय बस के ज़रिए आप जा सकते हैं। और कितने आपको मिनट, इन 10 मिनट्स, इस तरह से बाय बस और इन 10 मिनट्स, ये इसकी प्रपोजिशन लगेगी। आगे जी 2017 का एनुअल का पेपर चल रहा है, आपको पता है, उसका सी पार्ट आ गया और द टाउन चेंजेस और सिंस आ गया जी, तो आपको पता है हैज़ बीन और हैव बीन के साथ होगा। द टाउन हैज़ बीन चेंजिंग इट्स अपीयरेंस, इस तरह से ये होगा, ये आगे करेक्ट कर दिया गया। व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई विजिटेड, ये पास्ट की बात हो रही है तो विजिटेड ये पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा, सेकंड फॉर्म विजिटेड लग गई। आई सा हिम दिस वीक, ठीक है ना जी, इस वीक में देखा है, ये भी पास्ट का इवेंट, यहाँ पे भी हम सा लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे। द नेक्स्ट टर्म, देखिए नेक्स्ट टर्म फ्यूचर में है तो वो विल बिगिन होगी, विल बिगिन क्योंकि फ्यूचर में। द ट्रेन अराइव व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पे पहुंचेंगे तो ट्रेन जो है वो आ जाएगी, ठीक है ना, पहले स्टेशन पे पहुंच रहे हैं फिर ट्रेन आ रही है, ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। तो फ्यूचर में एक हिस्सा फ्यूचर में जाएगा और एक जो है वो प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में गया तो विल अराइव लिखा जाएगा। आगे जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अनएबल टू पे हिज डेट्स, जो बंदा अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता वो जो है बैंकरप्ट होता है। वन हु लव्स हिज फेलो मैन, वो जो बंदा अपने इर्द गिर्द साथियों से, दोस्तों से मोहब्बत करता है, उनमें रहना पसंद करता है, वो सोशेबल होता है, ठीक है जी, वो सोशेबल होता है, या फिर ग्रेगेरियस भी उसे बोलते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अ पर्सन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, जो कि ऑल गवर्नमेंट, पूरी अपनी हुकूमत को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में होता है, जो बंदा वो एनाकिस्ट होता है, ठीक है ना, बागी होता है, एनाकिस्ट। आगे चलते हैं। मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को मारती है वो जर्मीसाइड होती है, जर्मीसाइड होती है। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसे जो है ना जॉब ऑफिस जिसकी सैलरी नहीं लेते, वो एजाजी तौर पर वो बंदा उसका काम कर रहा है, तो एजाजी तौर पर अगर काम कर रहा है तो ऑनररी वो काम कर रहा होता है जी, ये ऑनररी पोस्ट के लिए। आगे चलते हैं जी, हमारे पास 2016 का सप्लीमेंट्री का पेपर आ चुका है। इसमें यहाँ पर आर्टिकल लगाना है, यहाँ पर मखसूस चैप्टर है, खुसूसियत दी लगा के होती है, द 9th चैप्टर, और ख़ास ही बुक है वो उसके बारे में कहा है, इसलिए वो भी आ बुक नहीं होगा, द बुक होगा, द बुक हो गया। ही रिटर्न्ड आफ्टर, ठीक है ना, आर जो है ये वॉल साउंड दे रहा है तो एन आर हो गया। ही इज़, ठीक है ना, वो एक अच्छा मैकेनिक है बजाय एक अच्छा क्लर्क होने के, दोनों काम करते हैं तो, लेकिन वो बेटर मैकेनिक है, आ दोनों जगहों पे लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। कंटेंटमेंट इज असेंशियल, असेंशियल के साथ फॉर की प्रपोजिशन लगती है, असेंशियल फॉर हैप्पीनेस, कि सब्र जो है वो खुशी के लिए ज़रूरी होता है। ही इंस्पायर्स रिस्पेक्ट, वो जो है इंस्पायर वो
पैदा करता है, इंस्पायर होता है, पैदा करना, इज़्ज़त, अपने दोस्तों के लिए भी इज़्ज़त जो है वो दूसरों की नज़र में पैदा करता है। इंस्पायर्स रिस्पेक्ट फॉर आएगा इसके साथ। आई ऑफन फाइंड हिम एब्जॉर्ब्ड, ये पीछे भी आ चुका है, मुनहमिक होना, गर्क होना, डूब जाना, वो सोचों में गर्क था तो एब्जॉर्ब्ड इन। और प्रिफरेबल मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ, प्रिफर के साथ अपने साथ टू कंपैरिजन के लिए लेता है, वैसे प्रेपोजिशन भी टू ही आती है प्रिफर के साथ। यहाँ पे प्रिफरेबल है, मैं मौत को बिस्ती पर तरजीह देता हूँ। ही सप्लाइज, सप्लाई किसी चीज़ को जब आप सप्लाई करते हैं प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, टू, ठीक है ना। यहाँ पर दी लगाना, टू भी लगाना चाहिए, दी भी लगाना चाहिए था इनको, लेकिन दी ना लगाना इनकी गलती है। आगे चलते हैं, आगे हम जी आ गए सी पार्ट जो है 2016 सप्लीमेंट्री का पेपर है। सी पार्ट वर्ब पर एक्शन करनी है। द अर्थ, ठीक है ना, मूव्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, मूव्स आएगा, मूव नहीं आएगा। आई स्टडी इंग्लिश फॉर 5 years, ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल हैज़ बीन, हैव बीन आईएनजी की फॉर्म के साथ, यहाँ पर फिर लग गया हैव बीन स्टडीइंग। द सोप टेस्ट्स, यहाँ पर देखें ना सोप का टेस्ट अच्छा है, अच्छा टेस्ट कर रहा है, करता है ये, तो टेस्ट आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एस का इजाफा होगा सूप के साथ, ये सोप नहीं सॉरी सूप है। द बेबी क्राई ऑल मॉर्निंग, सारी सुबह बेबी जो है वो चिल्लाता रहा, ये पास्ट का इवेंट है, ठीक है ना। द बेबी क्राइड ऑल मॉर्निंग, द बेबी क्राइड ऑल मॉर्निंग, ठीक है जी। ये ऑल मॉर्निंग, क्राइड एवरी डे, लास्ट वीक माई ऑन्ट ब्रोक अ प्लेट, ठीक है ना, ये पास्ट में है। एवरी वीक माई ऑन्ट ब्रोक अ प्लेट। और आगे जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, परटेनिंग होता है, मुतल्लक होना, परटेनिंग टू द मून, चांद के मुतल्लक जो चीज होती है वो क्या होती है, परटेनिंग टू द मून वो होती है जी, परटेनिंग टू, वो सिलिनिटिक होती है, सिलिनिटिक होती है, परटेनिंग टू द मून जो चीज होती है, ल्यूमिनरी भी उसे बोलते हैं, सिलिनिटिक भी बोलते हैं, जो कि चीज चांद के मुतल्का होती है, ठीक है ना। आगे है जी वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ऐसा बंदा जो बहुत सी जबानी जानता है, वो मल्टी लिंगुअल होता है। दैट कैन नॉट बी रेड, वो चीज जो पढ़ी नहीं जा सकती वो होती है जी इलिजिबल। और आगे अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो बंदा इंसानियत से नफरत करता है वो मिसइंथ्रॉप उसे हम बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो मिसइंथ्रॉप लगेगा। प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रेलिक्स आर केप्ट, वो जगह जहां पर आप पुरानी तारीखी चीजें रखते हैं वो म्यूजियम होता है, तो हम इसको म्यूजियम बोलेंगे। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास 2016 का एनुअल का पेपर आ चुका है, इसमें भी हमने प्रेपोजिशन लगानी है। और ये जी एक परिंदा जो हाथ में हो, दो जो बुश पे हैं उससे बेहतर है अ बर्ड, एक परिंदा, ठीक है ना। इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। आगे जी ये भी ऐसे मुहावरे के तौर पर भी बोला जाता है, ठीक है। आगे आ गया जी पुअर। पुअर आपको पता है, पुअर अपने साथ दी लेते हैं, रिच भी अपने साथ दी लेते हैं, क्लास बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए दी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे दी आएगा। ही इज, ठीक है ना, वो अपने प्रोफेशन के लिए ऑनर है, ठीक है ना, उसको मखसूस किया जा रहा है ऑनर को, उसके प्रोफेशन को उसके साथ मखसूस करने के लिए दी लगाना चाहिए। ही इज एन ऑनर लिख लिया, लेकिन आप दी ऑनर टू हिज प्रोफेशन आप लिखेंगे। आगे जी एक्सीड टू, एक्सीड टू होता है कबूल कर लेना, एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। आगे जी एब्सटेन का मतलब होता है रुके रहना, बाज रहना, एब्सटेन फ्रॉम होता है जी, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। ही इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व किसी चीज में होते हैं तो इन्वॉल्व इन होते हैं। आगे जी ओब्लाइज होता है किसी एहसानमंद होना, ओब्लाइज, आई एम ओब्लाइज्ड, इसके साथ टू की प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है ना। और आपकी मेहरबानी के लिए, फॉर योर काइंडनेस, ये होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, ठीक है जी। अब ही
वो डॉक्टर बनना चाहता है, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, तो प्रेजेंट में ही के साथ एस का इजाफा होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ वांट्स होना चाहिए। और आर गेस्ट अराइव दे आर सिटिंग में हमारे गेस्ट बैठे हैं जी, अभी हमारे सामने बैठे हैं, ये टेंस बता रहा है, और वो आ चुके हैं, ठीक है ना, आकर ही बैठेंगे ना, पास्ट में नहीं जाएगा, एक काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। आवर गेस्ट अब हैज़ अराइव्ड, यहाँ पे गेस्ट्स नहीं है, मैंने गेस्ट्स की सेंस में, जमा की सेंस में लिख दिया, ये सिर्फ एक गेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ अराइव्ड आप कर लें, यहाँ पे हैव की बजाय हैज़ कर लें। अगर गेस्ट्स होता, ज़्यादा गेस्ट होते तो फिर हैव लग जाता, ये करेक्शन कर लीजिएगा। व्हेन आई वाज इन कराची, जब कराची में था, पास्ट की बात हो रही है, तो आगे विजिटेड लगना चाहिए, विजिटेड मैनी प्लेसेस। वी, वेट और सिंस और फॉर जो है हैज़ बीन, हैव बीन और साथ ING वाली फॉर्म। वी हैव बीन वेटिंग, अब वी के साथ हैव लगना चाहिए, वेटिंग ये आ जाएगा। दिस पेपर, ठीक है ना, अपेयर ट्वाइस वीकली, ये जी पेपर एक एक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूसली हर वीक में होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, ये भी करेक्शन आप कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर लें तो वो बेहतर है, अपेयर्ड लिखा है, ठीक है ना, ये ट्वाइस वीकली है तो अपेयर्स कर लें, वो बेहतर है। अगरचा के अपेयर्ड भी इसमें लग सकता है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी फिर पास्ट में चली जाएगी, लेकिन ये प्रेजेंट की तरफ ज़्यादा दलालत कर रहा है। आगे है जी दिस पेपर, आगे लिस्ट ऑफ बुक्स को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या कैटलॉग होती है वो जी, बिलोंगिंग टू द सेम एज, ऐसी चीज़, ऐसे लोग जो एक ही एज में होते हैं, वो हम असर होते हैं, उनको हम कॉन्टेम्प्रेरी बोलते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी, ठीक है, हम असर, कॉन्टेम्प्रेरी, ये हो गया। अ सिस्टम ऑफ रैंक्स एंड ग्रेड, ग्रेड जी गवर्नमेंट के शोबों में या हर जगह पे ग्रेड्स के साथ काम चलता है, हर एक का अपना डेजिग्नेशन होता है, ये एक सिस्टम होता है जिसे हम हेरारकी बोलते हैं, हेरारकी। तो यहाँ पर हेरारकी आएगा वर्ड। दैट विच किल्स जर्म्स, वो जो चीज़ जो कि जर्म्स को मारती है वो जर्मिसाइड होती है। और नो लॉन्गर इन यूज़ का मतलब कुछ चीज़ जो है अब इस्तेमाल में नहीं है, कलअदम हो गई है, मतरूक हो गई है, वो होती है जी ऑब्सोलीट, वो चीज़ ऑब्सोलीट होती है, नल एंड वाइड होती है या ऑब्सोलीट होती है जी, ऑब्सोलीट हो गया। अब हमारे पास 2015 का सप्लीमेंट्री का पेपर आ चुका है जी हमारे सामने, और इसमें शी हैज़ आगे वॉल साउंड के साथ अम्ब्रेला होता है, एन अम्ब्रेला हो गया, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है और आसान तरीन है। और सुबह पंजाब जो है जी, पंजाब अपने साथ दी लेता है, द पंजाब जो है वो प्रोविंस है, द लगेगा। प्लीज़ गिव मी, ठीक है ना, 100 रुपये का नोट जी मांगा जा रहा है। 100, वन जो है जी ये वॉल साउंड नहीं दे रहा, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए वॉल होने के बावजूद भी यहाँ पर आपने 100 रुपी नोट करना है। इसके बाद शी लॉस्ट, अब जी वो किताब उसने जो कल ख़रीदी थी वो खो दी, ठीक है ना, लॉस्ट द बुक, द बुक होना चाहिए, मखसूसियत के साथ बुक को कहा जा रहा है, उस खसूसियत दी जा रही है क्योंकि कल वो जो ख़रीदी थी गुम हो गई। आगे जी ही स्टडीज़ इन, आगे आ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, अगरचा कि यूनिवर्सिटी जो है वो वॉल साउंड यू से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सॉरी वॉल जो है अल्फ़ाबेट्स, वर्ड अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो आ लगना चाहिए, यहाँ पर भी एन नहीं लगना चाहिए, आ लगना चाहिए। प्लीज़ लिसन, लिसन के साथ आप टू की जो है प्रेपोजिशन लगाते हैं, सुनना। फॉन्ड जो होता है जी पसंद करना, ठीक है, फॉन्ड ऑफ कहते हैं, तो फॉन्ड के साथ ऑफ की। इनवाइट किसी चीज़ को, इनवाइट के साथ टू की प्रेपोजिशन लगाते हैं, इनवाइट टू। अब मैरिड के साथ भी, मैरी के साथ भी टू, आबिद वाज मैरिड टू सोनिया। स्मोकिंग इंजूरियस, इंजूरियस, इंजूरियस जो है ये इसके साथ भी टू की, यानी कि मुज़िर है, जो नुकसानदेह है, तो यहाँ पर टू, इसके लिए भी टू, या सिगरेट की डब्बियों पे अमूमन ये स्टेटमेंट लिखी होती है। आगे चलते हैं, आगे 2015 का अभी पेपर चल रहा है, हम इसके सी पार्ट में आ गए हैं। ये बार बार, ये पहले भी 1-2 बार आ चुका है। रोलिंग धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, पसंदीदा है एग्जामिनर का। द रोलिंग स्टोन गैदर्स, क्योंकि वो सिंगुलर है उसके साथ एस लगाना चाहिए। मुहावरे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। आगे चलें, व्हेन यू कम वी, जब आप आएंगे तो हम फिर सैर को जाएंगे, दोनों फ्यूचर की बात हो रही है। तो एक जो है ना वी शैल जो है एक प्रेजेंट में आना चाहिए, ये कंडीशनल, और एक फ्यूचर में आना, वी शैल गो फॉर अ वॉक।
आगे चलते हैं, द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर रीच, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है ना जी। एक जो है पास्ट में दो चीज़ें पास्ट में, एक पास्ट में पहली हुई, एक बाद में। जो पहली हुई है वो पास्ट परफेक्ट के साथ हैड लग के थर्ड फॉर्म हैड डाइड आएगा, और एक पास्ट इंडेफिनिट में जो कि हुआ है। एज यू सो, अब ये मुहावरा है, और मुहावरे में दूसरा हिस्सा जो सो शेल यू रीप जो है मुहावरा, ये है जी प्रोवर्ब। आगे चलते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू, लेस्ट जब भी लगाते हैं लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन होता है, आपने ये याद रखना, लेस्ट के साथ शुड लगना चाहिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ पे शुड आना चाहिए। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे जी, वन हु वॉक्स ऑन फुट, वो बंदा जो पैदल चलता है उसे हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड, वो प्लेस जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है वो हॉस्पिटल होता है, बहुत आसान तरीन। बंच ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता, ठीक है ना, उसे हम बुके बोलते हैं, ठीक है ना। आगे अ लिस्ट ऑफ नेम्स बुक्स एंड गुड्स, ऐसे ये जो लिस्ट होती है जी किताबों की या नेम्स की, उसके कैटलॉग बोलते हैं, पीछे भी आया है ये। अ मैन हु इज़ नॉट मैरिड, ऐसा बंदा जो शादीशुदा नहीं है वो बैचलर है जी, बैचलर, यहाँ पे बैचलर होगा। और जो शादीशुदा नहीं है खातून वो वर्जन होती है। आगे चलते हैं हम, आगे जी व्हाट, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आर्टिकल पुट करना है, ये हमारे पास 2015 का एनुअल का पेपर आ चुका है जी अब। और यहाँ पे आर्टिकल जो है आ लगा, व्हाट आ नाइस मैन, हाँ जी ठीक है जी, आ हम व्हाट अ नाइस शॉट, ये हम अमूमन वर्ड यूज़ करते हैं, तो आ यहाँ पर लगेगा। आगे चलते हैं, और जो ये जी होली कुरान आ गया, होली कुरान जो है डिवाइन बुक है, जितनी इल्हामी किताबें अपने साथ दी लेती हैं तो डिवाइन बुक के साथ भी दी द होली कुरान। और ये यहाँ पर मखसूस बुक है मुसलमानों के लिए, जो मखसूस कर दिया जाता है वो भी दा लेता है, और जो मुस्लिम्स हैं जितने मज़हब के फॉलोअर्स हैं उनके नाम से पहले भी दा आता है, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द क्रिश्चियन, ऐसे। ही गेव मी, ठीक है ना, यहाँ पहले भी आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है ये सेंटेंस। आ 1 रुपी नोट, ये हो गया जी। आर यू द, अब यहाँ पर जो है आप वही हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है, उस आदमी को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर खसूसियत के साथ कहा जा रहा है, वहाँ पर ओ के साथ शुरू हो रहा था लेकिन वॉल साउंड नहीं दे रहा था, यहाँ वो बंदे को मखसूस किया जा रहा है। द वन, यहाँ पर द वन होगा। डू नॉट हेट, और पुअर और रिच जो हैं इसके साथ दा लगता है, आपको पता है, पीछे भी डिस्कस हो चुका है। आई एम टायर्ड, मैं उकता चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, टायर ऑफ होता है, ठीक है। और मैं एहसानमंद हूँ आपका, ओब्लाइज के साथ टू की प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है जी। और आगे देखें जी, इन्होंने फिर पेपर बनाने में गलती की हुई है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है पंजाब, लेकिन पेपर बनाने में गलतियाँ कितनी हैं। देखिए जी, यहाँ पर ये इसका हिस्सा है, ये सेंटेंस अगले वाले का, ये थर्ड ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे फॉर लगना चाहिए। आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर दो, इसने ये सेंटेंस ही अलहदा बना दिया है। आगे जी चौथा है रिलाय, रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना, रिलाय ऑन होता है भरोसा करना, रिलाय ऑन योर पेरेंट्स। आगे जी आई एम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई के साथ विद की प्रेपोजिशन लगती है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट, ये हो गया जी। आगे 2015 का अभी आपको पता है पेपर चल रहा है, 2015 का एनुअल का। यूज राइट वर्ड्स, यहाँ पे जो है जी राइट वर्ब्स हमने यूज करने हैं। वुड दैट, ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है, वुड दैट जब भी लगता है ख्वाहिश करने के लिए लगता है, ख्वाहिश करने के लिए। आगे जो है बी इज एम आर, कुछ नहीं लगता जी, पास्ट टेंस में हेड वगैरह लग सकता है या फिर वर लगता है, अगर जो है हेल्पिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर ही लगता है। ये ग्रामर में यूनिक सी बात है जो कि आपने याद रखनी है। वुड दैट आई वर अ क्वीन, ये हो गया जी। इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, फर्स्ट कंडीशनल है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो एक हिस्सा इसका फ्यूचर में होना चाहिए, आई के साथ शैल लगना है, आई शैल सक्सीड। आगे चलें, अब फंक्शन यहाँ पर हर रोज होता है, फंक्शन करने वाला नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जरूर है लेकिन ये पैसिव की सेंस में है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म इज हेल्ड आना चाहिए, उसके ऊपर ही लिख दिया, आगे स्पेस कम थी। यू हैड बेटर, बेटर के बाद जो फॉरन फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है वो फर्स्ट आती है, इसलिए यहाँ पे गो आना चाहिए, गॉन नहीं आना चाहिए। अब इसको भी मैं ऊपर ही लिख, जो है इसको ओवरलैप कर दिया, ऊपर ही कर दिया क्योंकि नीचे जगह प्रॉपर इस साइडों पे नहीं है। आगे चलते हैं, आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ रहा है। नॉट कैपेबल ऑफ लिसनिंग, वो बंदा जो जिसको जो सुन नहीं सकता वो डेफ होता है जी, वो डेफ होता है। कैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, वो चीज़ जिसे आप तकसीम कर सकते हैं, वो डिविजिबल होती है,
डिवीजन होने के काबिल होती है। अ पोएम ऑन समवन्स डेथ, किसी की डेथ पे जो पोएम वगैरह बनाई जाती है, शायर बना देते हैं, ठीक है ना, वो पढ़ी जाती है, उसे एलिजी बोलते हैं। पीछे आया है पहले पेपर में 2021 के, एलिजी। और हैविंग 2 और मोर मीनिंग्स, ऐसा वर्ड जिसके 2 से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं वो होमोनिम बोलते हैं, उसकी तारीफ है होमोनेम्स। अ पोस्ट फॉर विच नथिंग इज पेड, एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए कुछ दिया नहीं जाता, सेकंड टाइम आ रहा है, वो ऑनररी पोस्ट होती है, इसलिए ऑनररी का वर्ड यहाँ पे आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं, हमारे पास 2014 का सप्लीमेंट्री का पेपर आ चुका है। यहाँ पर हमने आर्टिकल लगाना है, इंग्लिश ज़बान को कहा जा रहा है, इसके पहले कुछ नहीं लगना चाहिए, और यहाँ पर फिर ये ज़बान को मखसूस किया जा रहा है, इसलिए दी लगेगा। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज, और यहाँ पर द इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ जो है एज अ नेशन हम उन्हें द इंग्लिश बोलते हैं, तो द इंग्लिश। आगे जी, ये जुमला दोबारा से रिपीट हो रहा है, उसमें गलत था, यहाँ पर अब उसने 2 इसमें खाली जगह छोड़ दी, और दोनों जगह पे दी लगेगा, क्योंकि सन जो है ये हेवनली बॉडी है, अपने साथ दी लेता है, आसमानी जो है जिस्म है, अजराम फल्की में से है, और जो ईस्ट है ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ भी दी लगता है। शी इज़, ये यूरोपियन गर्ल है, वो यूरोपियन जो है, अगरचा के वॉल है ई, लेकिन ये यू जो है ना, वाई जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड वॉल साउंड के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है। शी इज़ अ यूरोपियन गर्ल होगा, ठीक है, ये इसकी यूनिकनेस है, इसे याद रखिएगा। इट इज़ एन इनवेलप, एक लिफाफा, एन इनवेलप होगा। ही वॉज, इट वॉज, ठीक है ना, एक यूनाइटेड टीम है वो, यानी कि कोई टीम यूनाइटेड खेली है तो वो आज यूनाइटेड टीम है, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे कॉन्सोनेंट साउंड है, अगरचा के वॉल यू से ये यूनाइटेड शुरू हो रहा है। आगे चलते हैं, आज यूनाइटेड टीम। इसके बाद जी हमारे पास ये एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है आदी हो जाना, एडिक्टेड टू, ठीक है जी, आदी हो जाना, टू की प्रपोजिशन लगती है। यील्ड, यील्ड जो यील्ड होता है हार मान जाना, नेवर यील्ड टू ऑपरेशन, हार मार जाना, ठीक है। शी इज डेफ, डेफ होता है जी जो बोला हो, जिसे सुनता ना हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसके साथ अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा ना, तो ये जो है फिर डेफ टू आपके रिक्वेस्ट के, ये भी स्पेशल इसका इस्तेमाल है। शी इज डेफ टू माई रिक्वेस्ट। असलम इज लेम, असलम जो है जी वो लंगड़ा है, और लेम के साथ ये यूनिकनेस है, कोई किसी एक आज़ाद से कोई महरूम होता है, लेम इन वन लेग या आ लेग ये होगा, इन लगता है जी, इसमें याद रखना है आपने। दे पार्टेड द कंपनी, पार्ट जो है जी इसके साथ विद लगता है जब किसी चीज़ से लैदा हो, किसी बंदे से लैदा हो, दे जो है वो बंदे हैं, बंदे से लैदा हो तो पार्ट जो है ना ऑफ होता है, पार्ट कंपनी ऑफ, तो ये यहाँ पर ऑफ लगेगा क्योंकि ये दे हैं। आगे चलते हैं, आगे करेक्शन ऑफ द वर्ब आ रहा है जी हमारे पास, द हाउस, ठीक है जी, कल बिक गया, बेचने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन ये पास्ट है तो वाज सोल्ड ये आना चाहिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर, वी आर लुकिंग लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड अपने साथ जेरेंड लेता है, यानी आईएनजी वाली स्टेट लेता है वर्ब की, लेकिन वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, जेरेंड होता है, लुक फॉरवर्ड टू के साथ आईएनजी वाली स्टेट लगनी चाहिए, गोइंग आना चाहिए, ये यूनिकनेस है, ये भी आपने याद रखनी है। उर्दू इज स्पोकन, देखे ना जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन पैसिव केस है, पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ इज एम आर और थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ इज स्पोकन लगेगा। शी ऑन द बेड नाउ, नाउ कह रहा है कि अभी आपके सामने वो लेटी हुई है बिस्तर पर, तो ये कॉन्टिन्यूस का एक्शन है, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस जो है प्रेजेंट में है क्योंकि नाउ ये बता रहा है, तो शी इज लाइंग ऑन द बेड नाउ। आगे चलते हैं, द पेशेंट, ये आपको पता है कि पास्ट के 2 जुमले जुड़े हुए हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट में फॉल करता है और एक पास्ट परफेक्ट में, जो पहले हुआ होता है पास्ट परफेक्ट में, पेशेंट पहले मर गया है तो पास्ट परफेक्ट में फॉल करेगा, हैड डाइड आएगा, बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह से होगा। आर्टिफिशियल टैंक, जहाँ पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आर्टिफिशियल टैंक जहाँ पर आप मछलियों को रखते हैं वो जी एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम, ठीक, ये एक्वेरियम हो गया। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो बंदा जो काफिर होता है, ठीक है ना, जो मुल्हिद उसे बोलते हैं, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता। हाँ, एथीइस्ट, एथीइस्ट होता है, एथीइस्ट, ये जी एथीइस्ट। और इसके बाद फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो हैं, गोश्तखोर जानवर जो हैं,
कॉर्निवोरस होते हैं। द वन हु अम्यूजेज इन सर्कस, वो बंदा जो सर्कस में आपको इंजॉय कराता है वो क्लाउन होता है, पीछे भी ये आ चुका है। अनएबल टू स्पीक, वो बंदा जो बोल नहीं सकता, वो क्या जी होता है, डम्ब। डम, DUMB, डम, ये ठीक है। जो सुन नहीं सकता वो डेफ होता है, ठीक है, ये बोल नहीं सकता, डम है। आगे चलते हैं, हमारे पास आर्टिकल हमने लगाना है। अब 2014 का एनुअल का पेपर आ चुका है जी, लास्ट पेपर है इस वीडियो का। ही इज, ये जो ऑनेस्ट है ये वॉल साउंड दे रहा है, एन ऑनेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर द लिटिल मनी आई हैड वाज लॉस्ट, जितनी मेरे पास थोड़ी सी रकम थी वो गुम हो गई। जितनी उतनी के सेंस में जब हम जुमला बनाते हैं तो वो दी अपने साथ लेता है, ये भी यूनिकनेस है, याद रखिएगा। द लिटिल मनी आई हैड वाज लॉस्ट, ही कॉट मी बाई, किसी अजाम से पकड़ लेना, गर्दन से पकड़ लेना, हाथ से पकड़ लेना, कलाई से पकड़ लेना, तो वो अजा के साथ दी लगता है। कार्ड बाई द नेक, कार्ड बाई द हैंड, कार्ड बाई द फेस्ट, ठीक है जी, ये द आना चाहिए। ही हैज गॉट आ हेडेक, ठीक है, बीमार, सर में दर्द है, आग हेडेक, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है आपने, ठीक है जी। ही गेव मी आ वन, ये पीछे भी 2 दफा डिस्कस हो चुका है, आ 1 रुपी नोट। ही वॉज अप्रेज्ड, अप्रेज्ड का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, अप्रेज के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। ही वॉज अप्रेज्ड ऑफ माई अराइवल। आगे जी, कस्टम, कस्टम का मतलब होता है आदी होना, कस्टम टू, और डिसिस्ट होता है किसी चीज़ से रुके रहना, बाज रहना, ठीक है ना, वो जो डिसिस्ट फ्रॉम होता है। शी इज़ इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब होता है बेरुखी करना, ठीक है ना, तवज्जो ना देना। शी इज़ इंडिफरेंट के साथ टू की प्रपोजिशन लगती है। ही इज़ इंडोव्ड, इंडोव्ड का मतलब होता है उसे दी हैं, उसके वो रखता है, ठीक है ना, सरफराज किया, उसे नवाजा है बहुत सी खूबियों से। इंडोव के साथ विद की प्रपोजिशन लगती है, इंडोव विद। जी स्टूडेंट्स, ये जी हमारा एनुअल का पेपर चल रहा है, तो लास्ट पेपर है उसकी, अब सी ऑप्शन में हम आ चुके हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन में वर्ब की करेक्शन देखनी है। ही वुड गो इफ यू, वो जाएगा अगर आप उसे, वो जाता अगर आप उससे पूछते। ये पास्ट में है, वुड जी पास्ट में, पास्ट में ये थर्ड कंडीशनल है, यहाँ पर जो है आगे भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, आस्ट आना चाहिए थर्ड कंडीशनल में। ही विल डाई बाय द मॉर्निंग, ठीक है ना जी। विल डाई ये कोई फॉर्म सूट नहीं करती, इसकी सूटेबिलिटी जो आती है ना, ही विल बी डेड आ जाएगी, या फिर ही विल डाई, डाई का डाई इस तरह से लेगा मैं, लेकिन विल बी डेड के ऑप्शन को ले रहा हूँ, ही विल बी डेड, इस तरह से ये करेक्ट हो जाता है। ही इज़, और फॉर थ्री सिंस और फॉर के साथ, ठीक है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, और ING वाली फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर इलिंग नहीं आप कर सकते। आप ये जो है इल जो है वो नाउन है, यहाँ पे नाउन के लिए फिर आगे फॉर्म नहीं लगाए, लेकिन आप हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगाएंगे। ही हैज़ बीन इल फॉर 3 days, ये हो गया जी। वेयर बी यू येस्टरडे, आप कल कहाँ थे। बी की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। बी की सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे वॉज या वर होती है, क्योंकि यू है, यू के साथ वर लगता है। वेयर वर यू येस्टरडे, ये इस तरह 2 and 2 मेक 4 ही होता है जी। आप पहले भी 2 दफ़ा ये आ चुका है, तो 2 and 2 मेक 4 होता है, मेक्स 4 नहीं होता। पीछे जो है मेक्स लगाया गया था, यहाँ पर मेक ही लगाया, मेक ठीक है। और जो चीज़ अगेंस्ट लॉ होती है वो इलीगल होती है जी। टू विच इजीली ब्रेक, जो चीज़ आसानी से टूट जाती है वो फ्रेजाइल होती है, ठीक है। वन, ही हु ईट्स टू मच, वो बंदा जो बहुत खाता है वो ग्लूटन होता है, ग्लूटन, ग्लूटन, ठीक है ना, उसे हम ग्लूटन बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाता है, बिस्यारखोर, पेट्टू जिसे बोलते हैं। दैट विच रिजल्ट्स इन डेथ, वो चीज़ जो कि मौत दे दे, बहुत खतरनाक हो, इतनी कि मौत दे दे, वो फैटल होती है जी, फैटल, ठीक है जी। दैट विच लास्ट फॉर एवर, वो चीज़ जो हमेशा के लिए बरकरार रहती है, वो पेरेनियल, उसे आप पेरेनियल भी बोलते हैं, इटर्नल भी बोलते हैं, उसे आप इमॉर्टल भी बोल सकते हैं। मैं तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें आपके लिए लगाता हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये तो था आपका 2014 से लेके 2021 तक के पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स, जो कि फॉलो जिसका ट्रेंड होता है सारी यूनिवर्सिटियाँ, वो मैंने पेपर्स आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है जी। ये इंतहाई अहम वीडियोस चल रही हैं, जो 5 वीडियोस हैं ये आपको BCom में से
इंतहाई अच्छे नंबर दिलाने में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे और प्रेसी राइटिंग ये दो चीज़ें हैं, ये आपको पता ही है। और बाकी ये सारा जो है इसमें आप तैयारी कर सकते हैं, दूसरों को भी बताएं और ख़ुद भी तैयारी करें, और मुझे दुआओं में आपने याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।